हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो बात ऐसी है कि मैं आज आपको एक कहानी सुनाने वाली हूँ। कहानी नहीं, एक किस्सा है। तो बात ऐसी है कि हाल ही में मेरे पास एक लेडी आई थी। वो एक डॉग लवर ही थी। ज्यादा दिन नहीं हुए हैं, अभी कुछ दिन पहले की बात है। तो वो मुझसे एक तरीके की हेल्प मांगना चाह रही थी। हेल्प चाहती थी वो मुझसे। तो बात ऐसी है कि उसके जो एरिया के लोग हैं वो उसे हैरेस कर रहे थे मेंटली, क्योंकि वो एक एनिमल लवर है इसलिए। एक्चुअली उसके घर में, उसके एरिया में दो कैट्स आती है। सो उसे वो दोनों कैट्स को वो रोज फीड करवाती है, खाना देती है, दूध पिलाती है। तो इसी से लोगों को परेशानी है। तो इसलिए वो उसे मेंटल हैरेस कर रहे हैं। उसके खिलाफ वो उसे हैरेस कर रहे थे मेंटली, क्योंकि वो एक एनिमल लवर है इसलिए। एक्चुअली उसके घर में, उसके एरिया में दो कैट्स आती है। सो उसे वो दोनों कैट्स को वो रोज फीड करवाती है, खाना देती है, दूध पिलाती है। तो इसी से लोगों को परेशानी है। तो इसलिए वो उसे मेंटल हैरेस कर रहे हैं। उसके खिलाफ उन्होंने उसके खिलाफ उन्होंने एनएमसी में कंप्लेंट भी की। सॉरी, सॉरी फॉर द डिस्टरबेंस। ये जो हमारे घर के डॉग है वो थोड़ा परेशान कर रहे थे। सो हम कंटिन्यू करते हैं। तो मैं ये कह रही थी कि वो बता रही थी कि उसके घर में दो कैट्स आती हैं डेली। उसने पाली हुई नहीं है, स्ट्रे कैट्स है। वो उसके घर डेली आती है। एंड वो जो लेडी है उन दोनों कैट्स को फीड कराती है, दूध वगैरह पिलाती है। तो अब बात ऐसी है कि उनके जो एरिया के लोग हैं, वो फ्लैट में रहती है। तो उनके फ्लैट्स के जो लोग हैं, सोसाइटी के लोग हैं, उनको उन बिल्लियों से परेशान है। तो वो उस लेडी को मेंटली हैरेस कर रहे हैं अभी। उनके घर में आते हैं, झगड़ा करते हैं वगैरह। तो उनके एरिया के जो लोग हैं, उनका बोलना ये है कि आप कैट्स मत पालो। अगर आप कैट्स पाल रहे हो तो अपने घर में उनको बांध के रखो। वो लेडी ने उनको बोला कि मैंने ये कैट्स नहीं पाली है, मैं सिर्फ इन्हें खाने देती हूँ। बस इतनी सी बात है कि उन्होंने एनएमसी वालों को कंप्लेंट कर दी कि इनके घर में दो पेट्स है, मीन्स दो कैट है। तो वो हमारे सोसाइटी को गंदा कर रहे हैं। एंड ये लोग उन्हें खुला छोड़ते हैं, अपने घर में पालते नहीं, मीन्स अपने घर में नहीं रखते। बल्कि जबकि उसने बोला भी है कि ये मेरी पेट कैट्स नहीं है, ये स्ट्रे कैट्स है, मैं सिर्फ इनकी हेल्प करती हूँ। उनके घर में एक छोटा डॉगी भी है, तो उस रिलेटेड भी वो उसे हैरेस करते थे। तो वो जो छोटा डॉग है वो उसने अपने रिलेटिव के घर में ले जाके इसी तरह से छोड़ा है। बट दो कैट्स है तो वो उसने पाली नहीं है। तो यही टेंशन है उसे कि कहीं वो कैट्स को कुछ ना कर दे, या फिर हमारे ऊपर कुछ ना आए। तो इसीलिए वो आई थी मेरे पास में कुछ दिन पहले कि इसका क्या हल निकलता है, ये पूछने के लिए। तो अब आप बताओ कि जानवर अब खुले भी ना घूमे तो कैसे चलेगा। वो हमारे ही बल पे रहते हैं। अगर हम उन्हें खाने नहीं देंगे तो वो अग्रेसिव हो जाएंगे। और अगर वो अग्रेसिव हो जाएंगे तो आगे चल के प्रॉब्लम हम ह्यूमंस को ही होंगी। छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, उन्हें ही होंगी। फिर आप उन पे गुस्सा निकालोगे, उन डॉग्स पे, उन कैट्स पे, उन एनिमल्स पे गुस्सा निकालोगे, उनको मारो, तो नुकसान किसका होगा? आपका भी होगा और उनका भी होगा। तो इससे पहले ही क्यों ना हम समझ जाए और हम अपने तरफ से एक पहल करें। अगर हम एनिमल्स के साथ फ्रेंडली रहेंगे
तो क्यों कोई एनिमल हमारे साथ अ, काटेगा या फिर हमारे पीछे दौड़ेगा। हम अपने बच्चों को भी क्यों ना उनके साथ फैमिलियर होना सिखाए, फ्रेंडली होना सिखाए। अगर हम ऐसा करेंगे तो जो बाइट्स केसेस है, एनिमल बाइट्स केसेस, वो कम हो जाएगी। हमारे साथ एनिमल खुद फ्रेंडली होंगे। हम स्टेरिलाइजेशन कैंप्स चला सकते हैं, उन्हें फीड करवा सकते हैं। छोटी छोटी चीजों से हम अपनी भी लाइफ आसान बना सकते हैं और उनकी भी लाइफ आसान बना सकते हैं। लेकिन शायद ये कुछ लोग नहीं समझते। साफ सफाई के चक्कर में एनिमल्स को दोष देना, एनिमल्स को मारना, ये सही नहीं है। साफ सफाई भी अपनी तरफ सही है, लेकिन किसी को हर्ट करके साफ सफाई करके भी कोई फायदा नहीं होने वाला। तो ये चीज हर ह्यूमंस को समझनी चाहिए, और खासकर जिनके घर में बच्चे हैं तो उन्हें भी ये बात समझानी चाहिए कि हमें एनिमल्स के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। उन्हें हर्ट नहीं करना चाहिए, मारना नहीं चाहिए। और इसके लिए नियमित कानून भी सरकार ने बनाए हुए हैं। कुछ लोग जानते हैं, कुछ लोग नहीं जानते, और कुछ लोग जानकर भी अनजान बनते हैं। उनको ऐसा लगता है कि क्या हो जाएगा, कानून है आज तक, और उनका सही भी है। मेरा मानना भी यही है कि आज तक हमारे देश में रेपिस्ट को सजा नहीं मिली, तो एक एनिमल पे क्रूलिटी करने वालों को क्या ही सजा मिले। बट अभी गवर्नमेंट भी कुछ कुछ अच्छे अच्छे निर्णय ले रही है जानवरों के लिए। कैंप्स चला रही है, स्टेरिलाइजेशन करवा रही है। तो हमें उनके नियमों के हिसाब से चलना चाहिए, और उनकी और हमारी दोनों की लाइफ आसान बनाने में खुद की ही हेल्प करनी चाहिए। तो वो लेडी अभी थोड़ी डरी हुई थी कि आगे क्या करना चाहिए, ये मुझे मेंटली हैरेस कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, और बहुत कुछ। तो मेरे माइंड में जो आया, मैंने उन्हें वो सजेशन दिया कि आप जाइए। अगर ऐसा कुछ होता है आगे, तो अपने पास एक वीडियो बनाइए, अपने पास एक प्रूफ रखिए कि ये लोग मुझे हैरेस कर रहे हैं, बिना मतलब मुझे परेशान कर रहे हैं, सिर्फ एक एनिमल के लिए। हमारे साथ जो अच्छे रिश्ते हैं वो खराब हो रहे हैं, एंड हमारा नाम भी खराब हो रहा है इसी चीज के वजह से। तो ये प्रूफ रखिए, एंड आप इस प्रूफ के जरिए एक अगर ज्यादा परेशानी हो रही है तो एक कंप्लेंट भी दर्ज करवा सकते हैं पुलिस स्टेशन में जाके, मेंटल हैरेसमेंट की। सो मैंने उन्हें यही सजेशन दिया है। तो आपको अगर ये सजेशन सही लगता है तो मुझे कमेंट्स में बताइए। अगर नहीं लगता है तो भी मुझे सजेस्ट कीजिए कि मैं क्या सजेस्ट कर सकती थी सामने, कि उन लेडीज को ज्यादा प्रॉब्लम ना हो, ज्यादा हैरेसमेंट ना हो। एंड नेक्स्ट पार्ट के लिए जुड़े रहिए। सो नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि मैंने ये आपको स्टोरी क्यों सुनाई, इसका रीजन। तो अगर आप जानना चाहते हैं आगे की कहानी, सो बने रहिए एंड बने रहिए एंड लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, कमेंट करना मत भूलना। मैं आपका कमेंट की वेट कर रही हूँ।